नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी सुस्वस्थ होंगे। तो आइए हम एक क्षण मौन रहकर ईश्वर से दुआ मांगे कि हम आज जो कुछ भी सीखने वाले हैं हम समझ पाए और याद कर पाए। ऑल राइट, अपनी आँखें खोल दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे खुशी होगी यह जानकर कि आप लोग पिछला वीडियो देख लिए होंगे और चैप्टर को रिवाइज भी किए होंगे। आई होप आप लोग होमवर्क भी किए होंगे। गुड स्टूडेंट्स, अगर आप होमवर्क किए होंगे तो आइए हम एक बार फिर से होमवर्क को एक साथ चेक करते हैं। अगर गलती होगी तो सुधार कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी डैश एंड डैश। पिछला वीडियो में नंबर 1 में गर्ल लिखना छूट गई थी, गर्ल लिख लीजिएगा। तो डैश में होगी feared and avoided। नंबर 2, bring my tea into the dash। डैश में होगा drawing room। On dash afternoon, grandmother sent her down to the drawing room। डैश में होगा on Sunday afternoon। नंबर 4, you look like a little dash and dash। डैश में होगा फर्स्ट डैश में ब्राउन एंड सेकेंड डैश में आउल। इफ़ यू हैव डन वेल गिव अ बिग टैप ऑन योर बैक। अगर आप सभी उत्तर सही लिखे हैं तो अपने आप को शाबाश, अपनी खुशी मेरे साथ भी बांटिएगा। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का पैराग्राफ में देखा था। एक छोटी बच्ची है जिसका नाम केसिया है, जो कि अपने पिता से बहुत डरती थी और जब भी पिता से बात करती थी वह हकलाती थी, यानी रुक रुक कर बातें करती थी। उनकी एक दादी माँ भी थी और मम्मी भी थी। दादी माँ से वह बहुत फ्री थी। संडे को दादी माँ केसिया को ड्राइंग रूम यानी सिटिंग रूम में भेज देती थी ताकि वो अपने माता पिता से अच्छी प्रकार से बात कर पाए और उनके साथ समय बिताए। पर जब भी वह सिटिंग रूम या बैठने वाला रूम में जाती थी वह पिता को सोते हुए और मम्मी को कुछ न कुछ पढ़ते हुए पाती थी और केसिया पिता के उठने तक इंतज़ार करती थी। फिर हम लोगों ने पिछला वीडियो में यह भी देखा था कि कुछ दिन बाद अपने पापा के बर्थडे भी आने वाला था, तो दादी माँ उनसे एक सिल्क कुशन गिफ्ट के रूप में बनाने के लिए केसिया से कही थी। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर की आगे की ओर बढ़ते हैं। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, and tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kesia's room. Kesia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. नंबर 5 का पैराग्राफ में हम देखते हैं कि केसिया अपनी दादी माँ की बात से सहमत होकर खुशी खुशी अपनी पिता के लिए
पिन कुशन बनाने लगती है, जिसे आलपिन की गद्दी कहा जाता है। जैसे ही वह पिन कुशन आलपिन की गद्दी बनाती है, वह तीन तरफ तो सिलाई कर चुकी थी, पर चौथा साइड सिलाई करने से पहले वह सोचती है कि इसके अंदर क्या चीज़ को डाला जाए। तो वह इधर उधर देखती है और उसको कुछ मिलता नहीं है। उसके दादी माँ भी बाहर गई थी कि वह उसको डिस्टर्ब ना करे। तो केसिया अपनी मम्मी के रूम में जाती है और जैसे ही वह मम्मी के रूम में जाती है, टेबल पर वह कुछ पेपर देखती है। वो पेपर को फाड़ती है और कुशन के अंदर डाल देती है और उसके बाद जो चौथा साइड है उसको भी वो सिलाई कर देती है। अब जो उसका गिफ्ट है उसको अपने पिता को देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शाम को क्या होता है, उनके पिता पूरा सामान को इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि उनके जो स्पीच देने वाला पेपर्स थे वो नहीं मिल रहे थे। वो एक स्पेशल स्पीच देने वाले थे जो कि कार्यक्षेत्र में देना था। उनके पत्नी से भी वे पूछते हैं, पर वे भी नहीं पाते हैं। फिर वे कार्य करने वाले लोगों से पूछते हैं, वे भी कहते हैं कि वे नहीं लिए हैं। लास्ट में केसिया की मम्मी केसिया से पूछती है, क्या तुमने यहाँ से कुछ पेपर लिए हैं? तो केसिया बहुत ही खुशी से कहती है, हाँ मम्मी, यहाँ पर जो पेपर था मैं उसको लेकर फाड़ दिया और कुशन में डालकर सिलाई कर दिया। ये कुशन जो है मैं पापा को गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी जो है वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह कहती है, क्या तुम इसी समय नीचे चलो। फिर हम पैराग्राफ नंबर 6 में देखते हैं कि मम्मी उसको खींचकर सिटिंग रूम ले जाती है। तो जैसे ही वो नीचे जाती है तो उसको समझ में आ जाती है कि कोई ना कोई गलती तो उससे हुई है, क्योंकि उनके पापा उसे बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। तो मम्मी कहते हैं उनके पापा से कि इसी ने किया है। फिर पापा पूछते हैं, क्या तुमने किया है ये काम? तो बच्ची डर के बोलती है, ना ना नहीं। तो फिर पापा कहते हैं मम्मी से, आप अभी ऊपर जाइए और इसको सोने के लिए कह दीजिए। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make father for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. फिर पैराग्राफ नंबर 7 और 8 में देखते हैं कि वो बच्ची रूम में जाती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। और तभी उनके पिता हैं जो उनके रूम में घुस जाते हैं और उसके हाथ में एक स्केल या रूलर होते हैं और वह चाहते हैं कि केसिया को ऐसे सिखाएं कि वो उन चीज़ों को हाथ न लगाएं जो चीज़ उसकी नहीं है। फिर वो केसिया से कहते हैं, तुम खड़ी हो जाओ, अब मैं तुमको सिखाऊंगा। तो केसिया मना करती है, चीखती है, चिल्लाती है, पर उनके पापा नहीं सुनते हैं और ज़बरदस्ती उनके हाथ पकड़कर हाथ में जो स्केल हैं, रूलर हैं, उससे मारते हैं। और बहुत ज़ोर से जब स्केल से हाथ में मारते हैं तो उनके हाथ जो हैं वो लाल हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटी बच्ची ही है। फिर केसिया भी कुछ बताना चाहती है कि वो
बच्ची उसके लिए ही बर्थडे के लिए गिफ्ट बना रही थी ताकि वो अपने पापा के लिए गिफ्ट दे सके, लेकिन उनके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और वह बहुत देर तक रोती है। उनको बहुत दर्द होती है। उनके पापा उनको मारकर चले जाते हैं। तो उनकी जो दादी माँ है वो उनको अपने पास बैठाती है और उसको चुप कराने का कोशिश करती है। उसको कहती है, वह उनसे कहना चाहती है, बेटी तुम कल तक इसको भूल जाओ। फिर केसिया सोचती है कि एक तो वो अपने पापा के लिए गिफ्ट बनाए थे और उनके पापा उसी को मार रहे थे। वो रात भर रोते रहते हैं। तो उसको ऐसे लगता है कि ईश्वर ने उनके पापा को इसलिए बनाए हैं कि मारते रहे और डांटते रहे। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बच्ची भूली नहीं दूसरे दिन तक। जब वह दूसरी बार पापा को देखते हैं तो अपने हाथों को अपने पीछे कर लेते और उनके चेहरे लाल हो जाते थे। स्टूडेंट्स, आपके जीवन में भी ऐसी घटना घटी होगी। हम सभी बचपन में नासमझ होते हैं और कुछ अच्छाई करना चाहते हैं, पर नासमझ होने के कारण कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं और अपने मम्मी पापा को गलत समझते हैं। पर हम ज़रूर कुछ गलती किए होंगे जिसको हम समझ नहीं पाए होंगे कि हमने गलती किया है। अभी हम सभी बड़े हो गए हैं, थोड़ी ज़्यादा समझ है, तो हम सभी गलतियों को एहसास करने की कोशिश करें जब हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं या समझाते हैं। हमारे लिए ये कहानी बहुत ही शिक्षापूर्ण कहानी है। हमें दूसरों के चीज़ नहीं छूना चाहिए या ना लेना चाहिए जो हमारा नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनसे मांग कर ही लें ताकि हमें भी इस छोटी बच्ची की तरह ना भोगना पड़े। स्टूडेंट्स, अब बताइए केसिया ने क्या किया था जो उनके पापा ने उनको मारा? उनके पापा ने इसलिए मारा क्योंकि केसिया ने अपने पापा के इम्पोर्टेंट स्पीच के पेपर को फाड़कर कुशन में डाल दी थी और सिलाई कर दी थी। केसिया के पापा ने केसिया को क्या चीज़ से मारा था? केसिया के पापा ने केसिया को रूलर यानी स्केल से मारा था। स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है। आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ डिड केसिया फिल हर कुशन बिफोर स्टिचिंग द फोर्थ कॉर्नर? चौथा साइड सिलाई करने से पहले केसिया ने क्या चीज़ से कुशन को भरा? What did father say before beating केसिया in her room? केसिया के पापा ने उनको कमरे में मारने से पहले क्या कहा था? What did केसिया do when she saw her father next time? केसिया ने क्या किया जब उसने अपने पिता को दूसरी बार देखा? तो स्टूडेंट्स, आज हम इस कहानी को यहीं पर स्टॉप करते हैं और आगे की कहानी अगला वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।